कि जेपीसी की मांग ना मानने के पीछे कारण यह है कि इसकी जांच हो गई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे। अगर पहले किसी को माफी मांगनी है तो राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगी। हमें लग रहा था जांच में अडानी आएंगे, पर अब समझ आ रहा है कि जांच हो गई तो अडानी नहीं, महादोषी जो है वो मोदी जी पाए जाएंगे, क्योंकि जो बैंकों ने कर्ज दिया, लोन दिया, जो डूब रहा है, जो एक अस्थिरता आ रही है, वो प्रधानमंत्री जी ने ही की वजह से। सवाल संसद में मोदी जी से किया जाता है, वो तो कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है, इसके जवाब में इसका क्या जवाब है? नहीं, ऐसा कैसे? 140 करोड़ तो हमारे साथ भी है, गिनिए। नहीं, गिनिए। हिमाचल में हुआ ना चुनाव, औंधे मुंह आकर सरकार गिरी। जिस मेघालय में सांगमा को भ्रष्ट बताते रहे मोदी जी और गृह मंत्री जी मेघालय की धरती पर, उसी के साथ समर्थन से सरकार बना लिया आपने। नागालैंड का क्या हाल है आप देख रहे हैं। सो वो 3 राज्यों में मजे। आइएगा मेरे साथ, चलिएगा कर्नाटका में 40% कमीशन खोर भ्रष्ट बोम्मई सरकार औंधे मुंह आकर गिरने वाली है। प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जा रहा है कि ईडी वहां विपक्षियों के यहाँ तो पहुंचती है। आपके विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए आपको मिलता है वहां पर कैश, फिर भी ईडी नहीं पहुंचती और हमें ईडी तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये सच है या नहीं कि कल 16 राजनीतिक दल हमारे आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में 200 सांसद मार्च कर रहे थे ईडी के दफ्तर में जाकर अडानी के महाघोटाले की जांच की मांग के लिए। आपने अपनी सत्ता और पुलिस के दम पर संसद के चुने हुए सांसदों को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने दिया। अब ईडी कहां पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, ईडी तक कौन पहुंचेगा कौन नहीं, ये केंद्र की तानाशाह भ्रष्ट सरकार तय करेगी। आसान है। प्रधानमंत्री भी कोई चर्चा नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री चर्चा कैसे करेंगे? वो तो चर्चा से भागने वाले हैं। आप पत्रकार साथी हैं, 9 साल से आप लोग प्रेस वार्ता करिए, देश के सवाल आप पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, बेरोजगारी, महंगाई पर, किसानों पर, आपको पूछने का हक ही नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी 9 साल से चुप है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी से जो भाजपा माफी कर रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। हम उनका धन्यवाद करते हैं भाजपा, हमें मौका मिल गया। प्रधानमंत्री जी के वीडियो खोज कर ला रहे हैं लोग कि देश की विदेश की धरती पे देश के प्रधानमंत्री ने कब कैसे अपवाद जो है शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जिससे देश की गरिमा, देश की जो है उस पे ठेस पहुंची है। अगर पहले किसी को माफी मांगनी है तो राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगी। अडानी का मुद्दा भटकाने के लिए हंगामा है? नहीं, बिल्कुल अडानी नहीं, अब तो मोदी जी घेरे में आएंगे। जेपीसी की मांग में आपको क्यों लग रहा है अडानी घिर रहे हैं? अडानी अगर अकेले घिर रहे होते तो जेपीसी की मांग मान ली गई होती। अब भाजपा के नेता ही बता रहे हैं कि जेपीसी की मांग ना मानने के पीछे कारण यह है कि इसकी जांच हो गई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे। तो कह रहे मैम, मामला सुप्रीम कोर्ट में, इतने मुकाबले परेशान क्यों हो रहे हैं? कौन कहा है सुप्रीम कोर्ट में? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में महाघोटाला अडानी का खुलासा होता है ना? उस पर कोई चर्चा आप नहीं करना चाहते संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेटी बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सेबी को यह कहा है कि अडानी को कब कहां कितना पैसा दिया, नियम कानून ठीक थे नहीं थे, फॉलो किया, उसकी जांच करो। लेकिन अडानी प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज में बैठ के कब किस विदेशी धरती पर उतरा, कितने प्रोजेक्ट देश और विदेश में उनको मिले, जो 1650 रुपए कमाने वाला आदमी, मैं आपकी बात करती हूँ, अगर आप 1650 रुपए कमा रहे हैं और आपकी संपत्ति 13 लाख हो जाती है तो मैं फार्मूला पूछना चाहती हूँ, मुझे पूछना है क्योंकि मेरे देश का युवा बेरोजगार है, वो जानना चाहता है फार्मूला। उसी तरह अडानी की जो कमाई थी वो थी 1650 करोड़ और आज हो गई है 13 लाख करोड़। देश का पढ़ा लिखा युवा वो फार्मूला जानना चाहता है, आप बता नहीं रहे। नहीं तो देश का बेरोजगार युवा, जो हमारे MSMEs बंद हो गए, आप उनकी काबिलियत और मेहनत पे शक कर रहे हैं। आप देश के उस किसान जो अपने खून और पसीने से इस धरती को सींचता है और 140 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसकी आय दुगनी नहीं हुई, यानी कि आप कहना चाहते हैं वो मेहनत नहीं कर रहा। स्किल नहीं है युवाओं के अंदर, इसलिए रोजगार है। स्किल तो खाली आप कह रही हो ना, जय शाह पे रह गया है ना? सिर्फ स्किल या इनके ट्रोल मंत्रियों के पास है ना, जो आ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी ना होना। आप क्षेत्रवाद और भाषावाद पे देख रहे हैं ना क्या हो रहा है हमारे दक्षिण भारत। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सख्त जरूरत इस देश को होती है।